मॉर्निंग सर। आज मैं आप लोगों के सामने लैंग्वेज स्किल्स, ज़बान की महारतों के बारे में बता रहा हूँ कि ज़बान के अंदर कैसी महारत पैदा करना है। कोई भी भाषा, लैंग्वेज, ज़बान बोलते हैं, ज़बान कैसे पैदा होती है। शुरुआत में इंसान शुरू में स्टार्ट में कुछ न कुछ बोलता है, उसको ज़बान या बोली कुछ भी बोल दिया, जानवर की आवाज़ आई, इंसान भी कुछ बोलता है तो उसको बोली होती है। लेकिन सिस्टमैटिक कोई बोलता है, नज़्म के तहत सिस्टम के थ्रू बोलता है, उसको ज़बान बोलते हैं। ज़बान की महारतें, हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। क्या क्या है? सुनना, समाज, अंडरस्टैंडिंग, बोलना, ज़बानी मतलब इजहार, किसी ज़बान का इजहार करना, बोलना, स्पीकिंग जिसको कहते हैं। पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, लिखना, 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? बोलना मतलब स्पीकिंग, किसी चीज़ का इजहार करना, पढ़ना, रीडिंग, तहरीर, लिखना। समाज, लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग, समाज किसी चीज़ को सुनना। सुनने और पढ़ने की महारत का दूसरे के ख्यालात को समझने से होता है। सुनने और पढ़ने का मतलब दूसरे के ख्यालात को समझने से होता है। अगर किसी चीज़ का कोई अपना विचार पेश कर रहा है या कोई अपना ख्याल पेश कर रहा है, अपने थाट को सामने रख रहा है, तब तो उसका ताल्लुक सुनने और पढ़ने से होता है। इसलिए उन्हें तफसीली महारतें, रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। तफसीली महारतें, रिसेप्टिव स्किल्स। और ये बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाते हैं, उन्हें मुतस्सिल करने से होता है। लिखने और पढ़ने का ताल्लुक अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना, अपने ख्यालात को, अपने विचार को, अपनी सोच को दूसरों तक पहुँचाना, तो उसको कहते हैं रिसेप्टिव। इसलिए उन्हें ज़मीरी महारतें, प्रोडक्टिव स्किल्स, तख्लीकी महारतें, क्रिएटिव स्किल्स। एक होता है कि इंसान अपने अंदर कुछ न कुछ पैदा करता है, अपने लफ्ज़ों में, अपने जुमले सेंटेंस में किसी चीज़ को कंपोजिशन करता है, कंपोजिट करता है, किसी एसे को लिखता है, मज़मून को लिखता है या शायर को पेश करता है, तो अपने अंदाज में, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिव स्किल्स, जिसको तख्लीकी महारत कहते हैं। खाली वो अपना पैदा किया, उसकी अपनी चीज़ है, अपने अशार। ये 4 ज़बान की महारतें कहलाती हैं, क्योंकि इनकी आला महारतों के हुसूल के लिए दीगर मज़ामीन की निसाब के अमल के लिए ये बुनियादी काम करती है। मतलब सिलेबस के हिसाब से आमोजिश हिंदी में इसको कहते हैं अधिगम। किसी चीज़ को सीखना, कैसे सीखना? मतलब स्कूल में, मदरसे में, मकतब में कहीं चीज़ को सीखते हैं तो उसको कहते हैं अधिगम, उसको उर्दू में कहते हैं आमोजिश। उसके लिहाज से कहते हैं इक्तिसाब, तहसील, इक्तिसाब जिसको कहते हैं अर्जन। वो अर्जित करता है किसी इन्वायरमेंट के जरिए, पर्यावरण के जरिए, माहौल के जरिए किसी चीज़ को सीखता है। जैसे घर में मदर टंग, मातृ ज़बान, मातृभाषा को सीखता है तो अर्जित करता है, तो उसको कहते हैं उर्दू में इक्तिसाब, तहसील, अर्जन। क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए दीगर मज़ामीन के निसाब अमल के लिए बुनियादी काम है। अगर बच्चा बेहतर ढंग से इन सलाहियतों का हुसूल नहीं कर पाता तो यकीनन दीगर मौज़ूआत में भी मुश्किलात का सामना करना। अगर वो किसी भी ज़बान को सही से नहीं पढ़ा या सही से नहीं सीखा तो दीगर मौज़ूआत मतलब अदर सब्जेक्ट्स में उनको परेशानी होगी। क्यों? अगर कोई किसी साइंस पढ़ेगा, SST, तो उसको किसी न किसी ज़बान के जरिए पढ़ना है, किसी भाषा के माध्यम से पढ़ना है, तो उसको चीज़ आसानी से समझना है।
ओरल, एक लिखित रूप में लिख दिया किसी चीज को, ओरल है, मतलब जिसको जबानी कहते हैं, किसी चीज को जबानी तौर पर कोई पूछा गया सवाल जवाब, जैसे ओरल एग्जाम होता है, तकरीरी जिसको कहते हैं, तकरीरी एग्जाम, तकरीरी इम्तहान, ओरल एग्जाम। तो और एक होता है रिटन एग्जाम, जिसको हम लोग टेस्ट के तौर पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको लिख भी देते हैं, बच्चे बैठते हैं। और रीडिंग, लिसनिंग, इम्प्रेसिव। रीडिंग मतलब हो गया पढ़ना, लिसनिंग सुनना, रिस्पेक्टिव स्किल्स। रीडिंग स्पीकिंग, एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्टिव स्किल्स। इस बार में अपनी महारतों के उन्नतनुमा के तौर पर शुरू करेंगे। जैसे अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट स्किल सुनना, समाज यानी सुनना जबान के हिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत। किसी चीज को सुनना ये जबान की बुनियादी महारत है। वैसे ये जबानी शक्ल में रिसेप्टिव स्किल्स जबान की आमोश की इब्तिदा से होती है। जैसा कि मैंने आमोश का मतलब बता दिया आपको, क्या दिया, हमारे गिरदोपेश माने इर्द गिर्द फपूल से मुहम आवाज से होती है। मुहम मतलब चुप हुई पोशीदा, जो हमें मालूम नहीं था, लेकिन हम शोरी या ताशोरी तौर पर सुनते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आवाज आती रहती है। ये आवाज कि बच्चे को जल्द अज जल्द जबान अजबर करने में मदद करती है। किसी न किसी चीज को हम सुनते हैं तो बच्चे को अजबर करने में और उसको कबूल करने में मदद करती है, जल्दी उसके अंदर वो चीज दाखिल हो जाती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, बल्कि सुनकर समझना असल है। सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि सुनकर समझना असल शय, मतलब असल चीज है। इस तरह सुनने या समाज संघात एक शौरी अमल है। शौरी कहते हैं मतलब विजडम समझिए अकल के तौर पर, जिसमें आवाज को सुनने, उनकी दर्जा बुलंद करने में, तरतीब देने में, उसको मुनस्सब करने में, बामाना मोहम्मद आवाज में फर्क करने में, और माना हुई बात को समझना शामिल है। एक बामाना मौजू हो गया, जो बात जो समझ में आए, ऐसे अल्फाज है जिसका कुछ न कुछ माना हो। मौजू बामाना लफ्ज कहते हैं जिसका कोई न कोई माना हो। मोहम्मद बेमाना लफ्ज होते हैं जिसका कोई माना नहीं। जैसे खाना पीना हम लोग बोलते हैं तो खाना ऊना हो गया, तो ऊना का कोई माना नहीं। रोटी तो रोटी का मतलब तो समझ में आ गया, रोटी खाने वाली चीज है, लेकिन रोटी क्या मतलब। तो इस तरह मोहम्मद लफ्ज होते हैं, मतलब मोहम्मद शब्द पढ़ सकते हैं। मौजू और मोहम्मद, मौजू करके बामाना लफ्ज यानी जिसका कोई ना कोई मीनिंग, माना मतलब समझना, और मोहम्मद बेमाना लफ्ज, जिसका कोई माना नहीं। जबान बोल रहा है, उसको कुछ बातें निकल जाती है जुबान से, जैसे खाना होना, चाय वाय, रोटी रोटी। तो खाना का मतलब समझ में आ गया, वाला का मतलब समझ में नहीं आया। पराठा सराठा, सीटी पीटी, इस तरह से। बामाना मोहम्मद आवाजों फर्क करने और सुनी हुई बात को समझना शामिल है। सुनी हुई बात के माना को हम दो तरह से समझ सकते हैं, लफ्जों की बुनियाद पर या साबका मालूमात की बुनियाद। एक लफ्ज की बुनियाद पर हम सुनी बात को समझते हैं, ये साबका मालूमात मतलब पहले जो नॉलेज हमारी जानकारी है उसकी बुनियाद पर हम समझ सकते हैं, जिसको पहले से हम जानते हैं। आए करके लफ्ज है, उसका माना मतलब समझ रहे हैं, तो दोनों तरह से हम समझ सकते हैं। समाज की दो सूरतें, मतलब समाज मतलब सुनना, तामुली समाज, इंटरेक्टिव लिसनिंग, जैसे आमने सामने और टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान समाज करते हैं। एक आमने सामने सुनते हैं, एक टेलीफोन पर गुफ्तगू करते बातचीत करते हैं तो भी सुनते हैं। गैर तामुली समाज क्या हो गया कि नॉन इंटरेक्टिव
लिसनिंग होता है। जैसे रेडियो टीवी लेक्चर के दौरान सुनते हैं, रेडियो को सुनते हैं, टीवी को सुनते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, तो ये गैर कामले शब्द, इसको नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। समाज के अज्जा मतलब जिससे कितने कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग, आवाजों में फर्क करने की महारत, आवाज में फर्क करने की महारत। आवाज में फर्क कैसे पैदा हो, आवाज को पहचानने की सलाहियत, आवाजों के जेरो बम अल्फाज की दर्जा बदली को पहचानना है। आवाज किस तरह की आवाज आ रही है, उस आवाज को पहचानना। जैसे जानवरों की आवाज को हम लोग पहचान लेते हैं, शेर की आवाज अलग है ना, और शेर, भालू, चीता सबकी आवाज अलग अलग है, बकरी, गाय, बिल्ली, कुत्ता सबकी आवाज अलग अलग है, ये नेचुरल चीज है। बातचीत की नौयत, मसलन हुक्म, गुजारिश, सवालात, मानी, मुबारकबाद वगैरह को पहचानना, सुनी हुई बात से मफहूम अखज़ करना। बातचीत की नौयत होते हैं, अगर हम किसी को हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमांड। कमांड का अलग चीज है, जैसे गो देयर, कम हियर, ड्रिंक वाटर, पानी लाओ, तो इसको हम जिस तरह बोलते हैं कि कमांड, हुक्म दिए। सवालात, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं, डबल क्वेश्चन, पहले किसी के दे दे, और एक किसी को यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं। आज जैसे आज मैं टीचर, क्या आप एक टीचर हो, कि दोनों सवाल तो अलग अलग, तो उसके अलग अलग जैसे उसमें मार्क्स भी होते हैं, जैसे कमांड, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, सब अलग अलग, उसकी बुनियाद को समझना। ये है जबान में अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, पानी मांगना हो, प्लीज गिव मी वाटर, बराए करम मुझे पानी दीजिए, कृपया जल दीजिए, इस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुनी बात से ज्यादा अफज बहू करना, सुनी बात से निकालना। मौजूदा सूरत हाल में साबुत मालूमात और हालात के इस्तेमाल, आज के दौर मौजूदा सूरत हाल, जो आज की कंडीशन, सिचुएशन, उस हिसाब से मालूमात या पहले के मालूमात का इस्तेमाल करेगा। जरूरी अल्फाज, मौज़ूआत और ख्यालात को मौजूदा तराजू में याददाश्त करेगा। जरूरी चीज अल्फाज है और टॉपिक्स है, मतलब जो मजमून है आपका, या ख्यालात, थॉट्स को याददाश्त मेमोरी में डालना, तब उसको कहते हैं। मुकर्रर यानी बोलने वाले को मुनासिब बाज़नसीब फराहम करना, यानी रद्द अमल और तस्वीर का इजहार करना, अपने तस्वीरात को पेश करना। सुनी बात को दोहराने की सलाहियत, अगर आपने कोई बात सुनी तो उसके दोहराने की, रिपीट करने की सलाहियत है। बेहतर समाज के लिए तवज्जो का मरकूज होना, मतलब गौर से सुनना। समाज से मतलब गौर से सुनना। एक होता है आदमी ऐसे चीज को सुन गया, एक आदमी एकदम एक्टिव होकर सुनता है, उसको गौर से सुनता है। और बेहतर सुनना किसको कहेंगे, जो गौर से सुनेगा, उस पर ध्यान करें, उस चीज को समझने के लिए। गुफ्तगू का दिलचस्प, ऐसी गुफ्तगू कीजिए जिसमें दिलचस्पी पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। आवाज में सबसे उतार चढ़ाव, आवाज में भी उतार चढ़ाव पैदा होता है। एक स्पीकर स्पीच देता है, तो कभी शुरू स्टार्टिंग में हल्की आवाज से बोलेगा, धीरे धीरे वो चढ़ा गया होगा, आपको तेज, जैसे मतलब जिस तरह से टॉपिक सुने उस हिसाब से बोलना, उसके एक्शन इस्तेमाल करेंगे। बाज़ औक़ात तवज्जो मरकूज़ न होने और जिस्मानी मसले जैसे बहरामत और ऐसी मजबूरी आ जाती है, तवज्जो मरकूज़ नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है, जिस्मानी माजरत, जिस्मानी कोई फिजिकल कमजोरी हो गई, बहरापन जैसे अब कान से कोई नहीं सुन रहा है, बहरा है, दिमाग के उस हिस्से में नक्स होना, कमी होना, सुन तो रहा है लेकिन दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर, बहरा तो सुनेगा ही नहीं।
और जो दिमाग में नक्श है, अब उसको जो भी फिजिकल चैलेंज है उसके अंदर वो चीज आवाज की शनाख्त के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ज़ईफ़ी की वजह से समाज में खामियां आ जाती है, कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से सुनने में भी कमी आती है, बड़ापन का शिकार होता है। अब बूढ़ा आदमी थोड़ा कम सुनेगा। जिन्हें मुनासिब तरबियत का काउंसलिंग और इलाज से बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। अब उसको है कि मुनासिब उसकी तरबियत काउंसलिंग की जाए या उसका इलाज किया जाए तो बेहतर तरीके से सुन सकता है। समाज की तदरीस, सुनने की भी टीचिंग, तलबा में समाज की नशोनुमा के लिए, मतलब उसको विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट तदरीसी सरगर्मियां मुनज़्ज़म की गई है, बनाई गई है। समाज की तदरीसी में कहानियों का बहुत अहम किरदार होता है। सुनने में कहानी का बहुत अहम किरदार होता है, स्टोरी का अहम किरदार होता है। बयानिया अंदाज में सुनाई गई कहानियों सिर्फ मंतिकी समझ की बुनियाद पर फराहम कर दी, लॉजिकल चीज को प्रोवाइड कर लिया, बल्कि हमारे तख़य्युल को वसअत देती है, हमारे ख्यालात बताती है और जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में शराकत की बच्चे की सलाहियत को भी होती है। मतलब जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में, अलग अलग मामले में शराकत, मतलब उसकी शिरकत की भी बच्चे को सलाहियत को फ़रोग़ देने, उसको बढ़ाने में, बच्चे के उसको विकसित करने में यह विकसित करती है तख़य्युल और तजस्सुस से। बच्चे की रुशनुमा अहम रोल अदा करते हैं। NCF 2005 अल्फाज के खेल, आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान, आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, मुतज़ाद और माना बताने को करना। अल्फाज के भी खेल खेलते बच्चे, अल्फाज के खेल खेलते बच्चे, आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज को पहचानते हैं आवाज़ से। अब जिससे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से आवाज को पहचान लेते हैं कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। अगर कोई डिक्टेशन लिखेगा तो उसको सुनेगा तो उसके हिसाब से उसके उच्चारण को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सुन के लिखेगा। आवाज़ों से जानवरों को पहचाना, जैसे जानवरों को क्या आवाज़ से पहचानते हैं? मुतज़ाद हम माना बताना, मुतज़ाद जैसे अपोजिट, या हम माना जैसे मुतरादिफ अल्फाज जो आते हैं। नज़्में और गाने सुनना दोहराने की मशक़त, नज़्में सुनते हैं और गाने सुनते हैं और दोहराने की मशक़त। टेलीफोन और मोबाइल पर बातचीत करके, टेलीफोन पर और मोबाइल पर बातचीत करके चैटिंग करते हैं, बातचीत करके नज़्में या गाने। नज़्में मतलब पोएम, कविता को सुनना, नगमा, नगमा गाना, नज़्म मतलब कविता, नज़्म कविता, नगमा मतलब गाना। हिदायत के मुताबिक रद्द अमल करके छोटी कहानियों, किस्सा गोरे ड्रामा का इस्तेमाल। अब ज़बान में क्या है? ज़बान की महारत में छोटी कहानियाँ भी होती है, छोटी छोटी कहानियाँ, नावेल स्टोरी, छोटी छोटी क्या करते हैं, ठीक है, या ड्रामा की शक्ल में उसको पेश कर सकते हैं। टेप रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इस्तेमाल। टेप रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको देखकर जो सुनते हैं। गुफ्तगू और सवाल जवाब का इस्तेमाल, गुफ्तगू करते जिसमें सवाल जवाब का, जिसमें सवाल और क्वेश्चन आंसर का, मुख्तलिफ अल्फाज मतलब अलग अलग वर्ड, तरकीब और लहजा को लिसानी तजर्बाकार के जरिए फरोग़ दिया गया। अब इसमें ज़बान से है तो नज़्में और गाने सुनते हैं। नज़्में जिसे कोई अशार अपना शेर पेश करता है, जैसे कि इसमें कुछ अशार है। शेर कैसे होता है सर? शेर कैसे होता है? शेर मतलब अशार जी, शेर अशार।
अशार शेर मतलब पोएट्री, शायरी। अशार शेर जमा अशार मतलब कविता, जो पोएट्री होता है उसे शेर होता है। जैसे आपको मिसाल के तौर पर बता रहे हैं, सुनिए सुनिए। जैसे नज्म है, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक के दिल में बिखर जाता था, चेहरे दमक उठते थे लाले क्या क्या। मतलब इसमें गंगा जमुना की तहजीब, उर्दू अदब की लिटरेचर या किसी उसको बताया गया है और दर्शाया गया है। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीफ तेरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफरत में बदल जाना, क्या पुकारे उसे चालाक सियासत के सिवा। तो ये सब है जो तारे मतलब एक शायर अपने अशार में पेश कर रहा है। दिवाली होली मतलब जो चीज बयान कर रहा है। अब एक और है, ऐ वतन हम तेरी तारीफ लिखेंगे फिर से, ऐ वतन हम तेरी तारीफ लिखेंगे फिर से, तेरी तारीफ है दिलजोई व दिलदारी की, तेरी तारीफ जिहद की वफा की तारीफ, तेरी तारीफ अखुवत की रवादारी। भाईचारे की तारीफ, भाईचारे की तारीफ आपस में मिलजुल। ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई और दिलदारी। दिलजोई की है दिलदारी, मतलब हौसला की और दिलदारी की। तेरी तारीख जिहद की वफा की तारीख, मोहब्बत की तारीख, तेरी तारीख अखुवत की रवादारी, मतलब भाईचारे रवादारी, आपस की मोहब्बत, रवादारी, व्यवहार, इसको पेश करते हैं। इसलिए इसमें होली दिवाली सब चीजों को वो भाईचारे। तो इसलिए मैंने एक नज्म आपके सामने बयान कर दिया ताकि इजहार मतलब स्पष्ट करना किसी चीज को जाहिर क्लियर करना। ज़बान की चार बुनियादी सलाहियतें, दूसरी अहम बुनियादी महारत बोलना है। ये ज़बान शक्ल में है, तख्लीकी महारत भी कहते हैं। बोलने की सूरत में सामने आता है, हालांकि सुनना बोलना फितरती सलाहियत है। सुनना बोलना फितरती से नेचुरल चीज है और फितरी तौर पर रुशनुमा पाई जाए, मतलब फितरी तौर पर उसका डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता है। कोई भी कोई ज़बान बोलता है वो फितरी तौर पर, लेकिन सुनकर मुनासिब रद्द-ए-अमल का इजहार करना, मुनासिब तबोलजा करना भी जरूरी है। सुनी बात लेकिन मुनासिब, मतलब कोई चीज सुने तो उसका मुनासिब जिसको सुनकर उसका जवाब देना और उसका लफ्ज़ लहजा अच्छा मुनासिब ले जाना। सुना तो आपने मुनासिब लहजे में उसका जवाब मुनासिब है। ऐसे तो कोई आदमी कोई बात बोल देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती है, उसका एक तौर तरीका सिस्टम से समझे। हर आदमी आप तुम बोलता है तो तुम और आप में फर्क होता है। जिसके लिए बोलने की महारत की तरबियत बहुत हामिल है। इस तरबियत के नतीजे में दुरुस्त ज़बान में अपने दिल की बात सादा और काबिल अंदाज से बयान करने की सलाहियत जला पाती और परवान करती है। जिस चीज़ के लिए बोलते उसके लिए तरबियत जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है बोलने के लिए। और तरबियत के नतीजे में दुरुस्त ज़बान बोले, सही ज़बान बोले, कोई भी ज़बान बोले या बोले उसको दुरुस्त, उसके लिए अपने दिल की बात सादा और काबिल अंदाज में। मतलब बहुत लोग होते हैं मुश्किल अल्फाज, डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत लोग आम सादा अल्फाज, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो हर कस नाकस को समझ में आए, हर
एक्सपीरियंस शैली, तो विदाउट हेजिटेशन बोलेगा, बिना झिझक, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने की आज़ादी है, कहना है कि हम लोग एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ बोलने की आज़ादी है। जैसे हम बच्चों से स्पीच करवाते हैं, एक आज़ादी देते हैं, उसको एक माहौल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चे बोलना सीखे। गुफ्तगू के मौके मिलते हैं जहाँ उसकी इज्जत और शख्सियत का एहतराम होता है, उसको जबान की दीगर महारत को वसूल में भी मदद करता है। जैसे डेविड कराते हैं, डेविड में क्या है, उसमें बच्चों को बोलने की सलाहियत है, अपनी बात को रखने का एक अंदाज होता है, उसको महारत पैदा करता है, उसको हम मौका देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ज़बानी इज़हार स्पीकिंग के इतिहास के लिए बोलना ही शामिल है, बल्कि उसमें सोचने, तख़य्युल, समाज के तय हसासियत और तफ़हीम का अमल शामिल है। मतलब ज़बानी इज़हार सिर्फ बोलना ही शामिल नहीं, बोलने के साथ सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर हंसा कोई चीज़ को एहसास कर, उसका एहसास, उसकी फीलिंग, उसको समझने की सलाहियत, बोले तो कुछ सोच समझ के। ज़बानी इज़हार के अमल में सामई का होना जरूरी है। सामई का मतलब सुनने वाले का होना जरूरी है। कोई बोला तो उसका सुनने वाला भी होना चाहिए। अब क्लास में कोई है नहीं, अकेले बोल रहे हो तो बोलने वाले को पता है, सुनने वाले को पता है क्या बोलना है, ताकि बोलने वाले को सुनने वाले का मुनासिब अमल भी हासिल होता है। बच्चा जब स्कूल आता है तो एक नए माहौल में झिझक महसूस करता है। कोई नया बच्चा एडमिशन लेगा, स्कूल आता है तो उसको झिझक महसूस होती है, हेजिटेशन फील होता है। उसकी जबान पर घरेलू बोली और जबान का असरात नुमाया है। अब क्यों होता है झिझक? कि वो जहाँ से आया है, जिसके घर में माहौल में जो जबान बोली जाती है उसका उसको पर असर नजर आता है, तो इसलिए वो झिझक महसूस करता है कि उसको एक नई चीज मालूम किया है। अब यहाँ के बच्चे हैं, अब जो भोजपुरी है, अब तो बच्चे घर में भोजपुरी बोला, अब यहाँ में इंग्लिश बोलना है, ज़्यादा ज़्यादा हिंदी बोलना है, तो उसको झिझक महसूस होगी कहाँ से उठ जाएगा। तो धीरे धीरे वो सीखता है और धीरे धीरे झिझक दूर हो जाती है। और जबान के साथ मान, इसलिए ये जरूरी है कि स्कूल में आने से बेतकल्लुफी और बिला शर्म झिझक बोलने के मौके फराहम करें। जरूरी है कि स्कूल में टीचर उसको क्या दे, बेतकल्लुफी ऐसा मौका फराहम दे, बेशक बिला शर्म झिझक, मतलब बगैर झिझक के बोलना जाए, उसे मौका दे। उसको बोलने के दौरान रोका टोकी और जबान की सलाह के बजाय बेजोड़ लोग बोलने के मौके फराहम, उसको बोलने दें, बार बार रोक टोक नहीं, बार बार उसकी सलाह करें। फिर अगर बार बार रोकिएगा तो वो सीखता है, बोला बंद कर, शर्म आ जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा मौका दिया। जब वो बोलने लगा बोली तब उसकी सलाह करें। सबक को बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी के तजुर्बा से जोड़ा जाए। जो सबक है, जो लेसन है, उससे डेली से उसको जोड़ा जाए। जिंदगी के तजुर्बा से जो सबक पढ़ रहे हैं उसको डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। कुछ ऐसे ऐसे लेसन उससे जोड़ा जाए, उससे न सिर्फ बोलने की महारत की नशोनुमा होगी बल्कि आमोदिश की, वो सीखेगा और आसान हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता उन्हें बेहतर ढंग से बोलने की तरबियत दी जाए। धीरे धीरे बेहतर बोलने का मतलब है अल्फाज की सही अदायगी, मतलब उसका जो वर्ड बोल रहा है उसका सही प्रोनाउंसिएशन, मतलब शब्द का उच्चारण सही हो, रवानी और शाइस्तगी के साथ। अब बोला तो उसके सही लफ्ज की अदायगी भी सही होनी चाहिए, उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। बोलने के तदरीस के मकासद मंजर, मतलब बोलते तो है, उसके मकसद क्या है? तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, मतलब इसमें महारत हासिल करना कि तकरीरी आवाज़ मतलब स्पीच देने में स्पीकर बनना, बिला झिझक इज़हार ख्याल की सलाहियत पैदा करना, मतलब अपने ख्यालात का इज़हार करना, अपने विचार को पेश करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ करना, मतलब उसको ऐसे किया जाए कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ करा जाए
सही उच्चारण के साथ उसका प्रैक्टिस कराया जाए, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ्फुज के साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल सिखाना, मतलब उसको सही तलफ्फुज के साथ इस्तेमाल सिखाइए बोलने के, और उसका लहजा तब जाकर बोलना। मौसम माहौल के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करना, जैसा मौका मुनासिब है। ज़बानी इज़हार की तदरीस के तरीके, अब क्या है, गुफ्तगू नंबर 1 है, 2 है गलत खानी, बातचीत गलत खानी मतलब जोर से पढ़ना, अब किताबों में लेसन में आता है रीड अलाउड, है ना, जोर से पढ़ना, मतलब सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, किस्सा कहानियां सुनाना, किस्सा कहानी सुनने से भी, और दोहराना, किस्सा कहानी सुनाना, उसको सुनाना और दोहराना। फर्जी खेल, कोई फर्जी खेल जिनमें बोलने की सलाहियत हो, बोलने की मशक हो, जिनमें मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हो, जैसे बहुत सारे थिएटर है, ड्रामे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, तस्वीर पर गुफ्तगू करना, किसी चीज़ की तस्वीर बना दिया उस पर गुफ्तगू करना, कहानियाँ तजर्बात सुनाना, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की बुनियाद पर जो आपने कहानी सुना सकते हैं, अपने रियल स्टोरी सुना सकते हैं, एक्सपीरियंस जो आपको है, गीत और नज़मों की मशक, गीत मतलब संगीत और नज़मों की मशक, जो नज़्म मैंने सुनाया मतलब कविता, और बैतबाजी होती है, जैसे शेर व शायरी होती है जज्बाती, जैसे एक शेर बड़ा तो उसको सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, तब अलिफ आया, आवाज आया, आप उस पर किसी को कहना है, उस पर आपको शेर करना है, तो फिर कहेगा इकबाल कोई मोहरम मालूम नहीं किसी को, इकबाल कोई मोहरम अपना नहीं जहाँ में मालूम क्या किसी को, दर्द यहाँ, तो फिर वाली बात उस तरह बैतबाजी दो ग्रुप में एक भी करके बैतबाजी कराया जाए, इससे भी ज़बान की मशक और उससे शोर पैदा होता है, और खास तौर से अशार याद होते हैं। गीत और नज़मों की मशक, बहसो मुबासा, डिस्कशन किसी चीज़ पे, गज़ल सुनाई, गज़ल को सुनना, गज़ल को समझते हैं आप लोग, वो भी एक कविता पोएम की शक्ल में होता है गज़ल, जो उसको सुनना, गज़ल कहते हैं जिसमें औरतों के मुताबिक बातचीत होती है, उसको गज़ल, औरतों से रिलेटेड बातें, औरतों की तारीफ उसमें गज़ल, हुस्न मतलब खूबसूरती, उसकी हुस्न की नुमाइश हो, उसकी खूबसूरती, उसको तशबीह दिया जाए, तकरीरी मुकाबले मतलब के स्पीच के कंपटीशन हो, कराया जाए, ड्रामा, इसमें भी है कुछ आप लोगों के नज़्म में भी अशार पेश कर रहे हैं, एक कविता के तौर पर आप लोग सुनिएगा, इसका माना मतलब है, खुदकशी कोई ऐसी बात नहीं, हैरत गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा कौन जो मुसीबत में काम करे, बुझ गए सब चिराग तो है, बुझ गए सब चिराग तो है, एक चिराग अपनी बिजली लाता है, खून हो सो दिलों का तब जाकर, खून हो सो दिलों का तब जाकर एक गुल पे लिखा, बड़ी बड़ी मुश्किल से लिखा, बुझ गए सब चिराग तो दिल तो है, एक चिराग अभी भी मिलाता है, खुश नसीबी में आड़े ना आ सके, एक ऐसा भी वक्त आता है, मेरे मरने पे गम न कर इतना, मैंने मरने पर गम न कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है। इसलिए सब शेर के अशार है, इसकी बात पर मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।